हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो हैं क्या कृष एक म्यूटेंट है और कृष्णा के पिता श्री रोहित मेहरा कितना ब्रिलियंट इंसान है। और हाँ, टोनी फैंस थोड़े से ट्रिगर होने वाले हैं क्योंकि आज का कंटेंट होने वाला है दिलचस्प, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कृष के म्यूटेंट होने की। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूंगा इसकी ये म्यूटेंट का मतलब मार्वल वाले म्यूटेंट से मत समझिएगा, क्योंकि मार्वल में म्यूटेंट्स वो हैं जिनके एक्स जीन्स एक्टिवेट हैं और उनसे मिल जाती है उन्हें अच्छी अच्छी पावर्स। मतलब कोई बन जा रहा है भालू, कोई चमगादड़ और कुछ के तो मतलब जिगर मां बड़ी आग है। तो कृष एक्समैन की तरह म्यूटेंट नहीं है, बल्कि कृष एक एक्चुअली जेनेटिकली ऑल्टर्ड म्यूटेंट है। हम सब जानते हैं कि रोहित मेहरा था बचपन से ट्यूबलाइट और एक एक्सीडेंट के वजह से उसका दिमाग हो चुका था हैंग। तो जादू रात में आके कुछ करता है रोहित के साथ और अगले दिन से रोहित बन चुका था सुपर ह्यूमन। अब जादू ने जो भी किया था वो रोहित मेहरा के जेनेटिक कोडिंग तक को ऑल्टर कर चुका था और जो पावर्स रोहित को मिले थे वो एक्चुअली पास ऑन होने शुरू हो गए और अपना कृष्णा भी एक जेनेटिकली म्यूटेटेड बच्चा निकला। पर सवाल आता है कि कृष्णा रोहित से ज्यादा पावरफुल क्यों था? तो इसका जवाब है कि काफी बार जब क्रोमोसोम्स कंबाइन होते हैं तो उनमें भी स्ट्रेन आती है, कुछ चेंजेस आते हैं। तो हो सकता है कि आपकी ऑफस्प्रिंग आपसे थोड़ी अलग निकले। बट इस बात का सबसे कमाल पॉइंट जानते हो, वो होगा ये कि हो सकता है कि इन फ्यूचर रोहित मेहरा के खानदान में इंसेनली, लिटरली इंसेनली पावरफुल सुपर हीरोज भी आ जाएं। कॉज जेनेटिक्स सच में कमाल की चीज होती है। वहीं आज के वीडियो का मेन मुद्दा रोहित मेहरा कितना ब्रिलियंट था। तो एक तरह से देखो तो भले वो जादू की वजह से पावरफुल बना, बट वो सच में बहुत ज्यादा कमाल बन चुका था। रोहित मेहरा के जीनियस का सबसे बड़ा फीट 2 साल के अंदर एक फ्यूचर बताने वाला कंप्यूटर बना देना। अब ये कितना मुश्किल काम होगा, तो आओ मैं बताता हूं। फ्यूचर एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि एक प्रोबेबिलिटी है। जैसे एकदम आसान एग्जांपल ले लो, अगर मैं एक सिक्का उछालूं तो हेड्स या टेल्स आने के क्या चांसेस है? तुम कहोगे ऑफ कोर्स 1/2, है ना? तो यहाँ पे भी एक्चुअली आपने फ्यूचर ही बताया, बट इसमें भी सर्टेनिटी सिर्फ 50% का ही है, यानी आप श्योरली बिल्कुल नहीं बोल पाओगे। बट रोहित मेहरा का कंप्यूटर एकदम एग्जैक्ट, सर्टेन और प्रिसाइज फ्यूचर बताता था बिना मार्जिन ऑफ एरर के। क्या हुआ, अभी भी इंप्रेसिव नहीं लगा? तो अब लगेगा। क्या तुम्हें पता है गाइस कि वो सिक्का उछालने वाले एक्सपेरिमेंट में हेड्स या टेल्स आने की संभावना 50% नहीं है, क्योंकि उसमें हमने अदर फैक्टर्स नहीं लिए। जैसे सिक्का उछालने का एंगल क्या था, सिक्का कितनी तेजी से फ्लिप हो रही थी, सिक्का कितने ऊपर तक उछाला गया, सिक्के की रोटेशन के हिसाब से वो किस फेस के साथ जमीन पे गिरेगा, हवा कितनी तेज चल रही थी, ये सब मिलके डिसाइड करेगी कि हेड्स आएगा या टेल्स। यानी तुम सोचो, इतने आसान से एक्ट का फ्यूचर भी डिसाइड करने के लिए कितना जटिल, कितने कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं जिन्हें लेना जरूरी है ताकि एग्जैक्ट फ्यूचर पता चल सके। तो सोचो, जब तुम रियल वर्ल्ड इवेंट्स के फ्यूचर को निकालने बैठोगे जिसमें सिर्फ सिंपल टर्म्स में भी अरबों खरबों आउटकम निकल रहे थे, अब उनमें अगर ये एडिशनल सर्टेनिटी जोड़ दोगे तो वो अब कितना 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 ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा। ऊपर से ये भी याद रहे कि हम यहाँ पे टेम्पोरल कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसका फ्लो भी पता करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ चीजें एक सिक्का उछालने जितना आसान नहीं। तो अब तुम सोचो, ये सब कुछ रोहित मेहरा ने अपने शेयर जीनियस लेवल इंटेलेक्ट से कैलकुलेट किया होगा, फिर उस कैलकुलेशन करने वाले फॉर्मूला को एक एल्गोरिदम में चेंज किया होगा, एक ऐसा एल्गोरिदम जो हमेशा सटीक आंसर दे, चाहे जैसे भी इनपुट्स प्रोवाइड करवाए जाए। फिर उस एल्गोरिदम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करके प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया होगा और उस सुपर कंप्यूटर का हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर और जिस बेस पे वो ऑपरेट होगा सब खुद से किया होगा, एक एक चीज, वो भी बस 2 सालों के अंदर। कैन यू इमेजिन ये बंदा क्या है? वहीं क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये कंप्यूटर एक्चुअली एक इन्फिनिटी जेम की बराबरी कर देता? क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? वेल, इट इज पॉसिबल टू। हमने देखा है कि इन्फिनिटी वॉर में स्ट्रेंज ने टाइम जेम की मदद से 1 करोड़ से ज्यादा पॉसिबिलिटीज को देखा था, है ना? और फिर स्ट्रेंज उस एक रूट को चुना जिससे अवेंजर फाइनली जीत जाते। बट आप सब कह सकते हैं कि रोहित का कंप्यूटर पॉसिबिलिटीज थोड़ी दिखाता था, वो तो बस एक सर्टेन आउटकम दिखाता था। तो इसका आंसर है गाइस कि जिस एल्गोरिदम का यूज करके वो उन अरबों पॉसिबिलिटीज को प्रोसेस करने के बाद एक सर्टेन वाला दिखाता था, तो अगर उस एल्गोरिदम को बैक ट्रैक किया जाता तो हमें वो सारे पॉसिबिलिटीज भी दिख जाते कि जिनमें वो फेल हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। एक्चुअली तुम जानते हो गाइस, डॉक्टर आर्या बेवकूफ था, उसे रोहित को मारना नहीं चाहिए था, मतलब जो वो गोली मार के अपाहिज कर दिया था ना, बल्कि उसे उस एल्गोरिदम को रिवर्स करने का तरीका पूछना
पूछना चाहिए था। डॉक्टर आर्या जान जाता कि मैं जो हार रहा हूँ वो किस वजह से हार रहा हूँ। अगर डॉक्टर आर्या उस आउटकम को बैक ट्रैक करता तो उसे उस आउटकम का सोर्स भी मिल जाता। बट कहते हैं ना, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, सो डज डॉक्टर आर्या। तो अब जरा सोच के देख लो खुद से गाइस कि जितना जटिल कैलकुलेशन और कॉम्बिनेशन रोहित खुद अपने दिमाग से कैलकुलेट कर सकता था, वो लिटरली खुद जार्विस या फ्राइडे के पसीने छुड़ा देता। वैसे तारीफ यहाँ टोनी की भी बनती है कि रोहित तो फिर भी एक एनहांस्ड बीइंग था, बट टोनी प्योर ह्यूमन है। सो फॉर दैट कुडोस टू टोनी स्टार्क। बट एक्चुअली में रोहित मेहरा इज अ फ्रिकिंग लिविंग सुपर कंप्यूटर और मे बी वे ब्रिलियंट देन सुपर कंप्यूटर्स। तो अब इस कंटेंट पे आपका क्या कहना है गाइस, अपने ओपिनियन जरूर बताना। और रोहित मेहरा आपको कितना कूल लगता है ये भी, क्योंकि मैंने जब इस पे सोचने बैठा ना, मुझे यही समझ में आया कि भाई ये बंदा इंसेनली ब्रिलियंट है, लिटरली इंसेनली ब्रिलियंट। तो अपने कमेंट्स जरूर बताओ गाइस। पीस।